हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कोरोना महामारी बहुत स्पीड से यहाँ पर चल रही है और बहुत ज़्यादा फैल रही है यहाँ पर। ये किसी से आप कोई भी स्टेट ले लीजिए आप लोग, सभी स्टेटों के अंदर अभी इस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ है। और इस स्थिति को काबू में लाने के लिए सरकार ने अभी लॉकडाउन लगाया है जगह जगह पर, और कर्फ्यू भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये तो तय है कि इसको रोकने के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम को भी यहाँ पर पोस्टपोन करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि आपके एसएससी के सीजीएस जो एग्ज़ाम था आपका, उसको भी अभी कल ही यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। और हम बात करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी की, हम लोग बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के जो आपके एग्ज़ाम थे वो 28 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो गए थे और 6 फेज़ आपके कंप्लीट हो गए थे। लेकिन 7वां फेज़ जो है वो अभी भी बचा हुआ है, जो कोरोना की वजह से कि उसको भी क्या कर दिया गया है, अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि इस पर अभी कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हो कि अभी तक उसका कोई भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक रेलवे की तरफ से, ना ही कोई अपडेट आई है। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि अप्रैल के अंदर तो आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है 7th फेज़ का। तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है 7th फेज़ का वो मई के अंदर हो। तो मई के अंदर अगर 7th फेज़ का एग्ज़ाम होता है तो इससे फ़र्क पड़ेगा आपके आरआरसी ग्रुप डी पर। तो आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पर जितनी भी अपडेट होती है वो आपको तुरंत मिलती रहती हैं। साथ में ही आपको जो मैथ्स वगैरह हैं उसके भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहता हूँ टॉपिक वाइज। तो आप चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी की, तो पहले ये आया था कि अच्छी अखबार के अंदर न्यूज़ भी आई थी इसकी कि आपके आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो जून के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। पहले आ रहे थे कि मई के अंदर ही स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे अप्रैल तक आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम खत्म हो जाते। तो हो सकता था कि आपके मई के अंदर ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते। लेकिन फिर बाद में एक कोरोना की और लहर आई थी, उससे लगा कि थोड़ा सा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो हो सकता है कि जून के अंदर हो जाए एग्ज़ाम। लेकिन अब थोड़े से अब कम चांस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी तक अप्रैल तक तो अभी तक आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं। यानी कि मई के अंदर तो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो सकते हैं कि हो जाए 7th फेज़। अगर हो सकता है कोरोना की सिचुएशन जो है और आगे और बहुत रोस हो जाए, आपकी बहुत ख़राब हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी जो एनटीपीसी का 7th फेज़ है वो आगे भी बढ़ सकता है। और इससे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट पर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मई के अंदर तो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल जो भी जिसका भी एग्ज़ाम कौन ले रही है, टीसीएस ले रही है, और आरआरसी ग्रुप डी जिसका भी एग्ज़ाम कौन लेगी, टीसीएस लेगी। तो इनकी बात करते हैं तो दोनों ही एक एजेंसी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो एक साथ एग्ज़ाम कैसे लेगी? और पहले आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा आपका। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एसएससी सीएचएसएल अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2020 वाले को, और ये अप्रैल के एंड तक होना था, लेकिन इसको अभी तक ऐसी कोई डेट नहीं आई है। अभी फ्रेश डेट अभी यहाँ पर जो है एसएससी वाले बता देंगे बाद में। लेकिन हम मान सकते हैं कि मई के अंदर अंदर आपका ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो मई के अंदर आपका ये एग्ज़ाम होता है, और तो फिर उसके बाद हो सकता है कि आपका और मई के अंदर आपका एनटीपीसी वाला जो लास्ट फेज़ है उसको भी बीच में करवा दिया जाएगा, बीच में गैप दे करके। और लेकिन आपको जो आरआरसी ग्रुप डी है उसकी जो संभावना है वो हो सकता है वो जून में स्टार्ट हो जाए आपका। आरआरसी ग्रुप डी की हम लोग बात करते हैं तो हो सकता है कि ये जून में, या फिर हम कह सकते हैं जुलाई, जून और जुलाई के बीच में आपका जो है आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है 2021 के अंदर। तो ये इसकी एक एक्सपेक्टेड डेट है, इसमें आप लोग एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, आपको अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। दोस्तों, ध्यान रखना, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि युद्ध के टाइम हम लोग लड़ाई करते हैं। ठीक है। युद्ध अगर होता है तो उससे पहले हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि युद्ध आपका कभी भी हो जाए आपका, लेकिन आप लोग के पास हथियार वगैरह आप लोग इतने आप लोग को होने चाहिए कि आप युद्ध में हमेशा जीत के आओ, आप लड़के हो हमेशा। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ और जैसे युद्ध की डेट आ गई तो आप लोग उस वक्त आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको तैयारी पूरी रखनी है, कंप्लीट रखनी है। आपको तो ये मान के चलना है हमारा एग्ज़ाम चाहे आज ले लो, चाहे 1 महीने बाद ले लो, चाहे 2 महीने बाद ले लो, हमारी तैयारी जो है पूरी होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो आरआरसी ग्रुप डी वाले को मैं बता देता हूँ, आपको जो भी टारगेट रखना है हमेशा टारगेट आपका 75 प्लस होना चाहिए, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए। मैं तो एनटीपीसी वालों से यही बोलता हूँ कि आपका टारगेट जो है, रो स्कोर का टारगेट जो है वो कम से कम 75 प्लस तो आपका टारगेट होना चाहिए, ताकि अगर 2-4 नंबर आपके नेगेटिव हो जाएँ तो आपका 70 के पास आपका हो जाए और आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए। ठीक है। सिर्फ कट ऑफ निकालना ही बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा कि अगर आप मान लीजिए आप प्री की कट ऑफ निकाल लेते हो आरआरसी ग्रुप डी के अंदर, लेकिन आप लोग फाइनल मेरिट में जाओ, फिर आप लोग, इससे अच्छा है कि अपना प्री के अंदर इतना अच्छा स्कोर कर लो कि आप लोग कंफर्म हो जाओ। आपका प्री का एग्ज़ाम देते ही आप लोग इतना कंफर्म हो जाओ कि हाँ, मेरा सिलेक्शन तो श्योर है।
इसलिए आपको ये जो टाइम है कोरोना टाइम, इस वक्त आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, पढ़ाई अपनी रेगुलर रखनी है आपको और जुड़े रहना है इस चैनल के साथ में, ठीक है। और मैंने बहुत सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं, आप जाकर देखना प्ले लिस्ट के अंदर। तो आपको तैयारी जो है वो पूरी रखनी है और 75 प्लस आपको नंबर लाने ही लाने। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोग टेस्ट बुक ले सकते हो, ठीक है। या फिर मैं आपको एक टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ, एच रैंकर के नाम से है, एक टेस्ट सीरीज है एच रैंकर के नाम से, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज वगैरह है। तो आप कैसे भी आप तैयारी करो, लेकिन आपका जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट के अंदर आप लोग मार्क अच्छे लेकर आओ। और जब तक तैयारी करो जब तक आपके मार्क 75 प्लस नहीं आ जाए कम से कम। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टेस्ट में आपने को बहुत सारे टेस्ट दिए तो एक टेस्ट में आपके 75 प्लस आ गए। आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं, आपको ये नंबर लाने हैं एवरेज 75 प्लस, आपको एवरेज नंबर लाने हैं। ये हर किसी के अंदर आपके नंबर जो है 75 प्लस आने ही चाहिए, तब आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। उससे पहले अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको तैयारी करने की अभी और ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इस बार फॉर्म करोड़ों में है और करोड़ों से आगे निकलना है, तो आपको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो अब आपकी डेट जो है वो हो सकता है जून जुलाई में हो आपका एग्जाम, ये वाला ग्रुप डी का। तो बस आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको मैं वीडियो बनाई थी मैंने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर